आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी हैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम करेंट अफेयर के सीरीज को लेकर चल रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ करेंट अफेयर के 6 पार्ट में। हमारा आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 131 में। आइए देखते हैं पहले सवाल बिना किसी देरी के। हाल ही में किस राज्य ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन नाम रख दिया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो हाल ही में हरियाणा ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-130 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, इजराइल या फिर अमेरिका। तो हाल ही में भारत ने AK-130 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133। भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन हैं लद्दाख, उत्तराखंड, गुजरात या फिर राजस्थान। तो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के मांडा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन है मंगूभाई पटेल, बंदरू दत्ताचार्य, ला गणेशन या फिर सत्यपाल मलिक। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 135। किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया है। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यपाल रह चुके थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है केरला, असम, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। तो हाल ही में ओणम त्योहार केरला में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 137। सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए फसल की जानकारी के लिए कौन सा मैसेज ऐप तैयार किया है? ऑप्शन हैं आत्मनिर्भर किसान ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप, सेल्फ रिलायंस ऐप या फिर आत्म समृद्धि ऐप। तो हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए फसल की जानकारी के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 138। हाल ही में चर्चे में रहने वाला ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस या फिर जापान। तो हाल ही में चर्चे में रहने वाला ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 139। हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ऑप्शन हैं लाहौर, जैकोबाबाद, इस्लामाबाद या फिर पंजाब। तो हाल ही में पाकिस्तान के जैकोबाबाद शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन हैं YK सिन्हा, N वेणुधर रेड्डी, सुशील चंद्रा या फिर S सूर्य प्रकाश। तो हाल ही में AIR के नए महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी बने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141। हाल ही में किस देश ने पांचवी पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है?
ऑप्शन है रसिया, चाइना, इजराइल या फिर जापान। तो हाल ही में इजराइल ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 142। हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन है धर्मशाला, जयपुर, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143। हाल ही में निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गोवा, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में किस देश में सेना का विमान क्रैश होने से 50 लोगों की मौत हो गई है? ऑप्शन है सिंगापुर, जाम्बिया, फिलीपींस या फिर मेडागास्कर। तो हाल ही में फिलीपींस में सेना का विमान क्रैश होने से 50 लोगों की मौत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 146। चर्चे में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? ऑप्शन है चाइना, जापान, यूएई या फिर साउथ अफ्रीका। चर्चे में रहा तियांगोंग चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147। चर्चे में रहा पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, केरला, गुजरात या फिर मुंबई नहीं यानी महाराष्ट्र। तो चर्चे में रहा पंचमूली झील गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 148। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है बहराइच, लद्दाख, गुलमर्ग या फिर बोडमला। तो ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक गुलमर्ग में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 149। हाल ही में सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है इटली, अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान। तो हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने इटली में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेंग्यून 4B को लॉन्च किया है? ऑप्शन है रसिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। तो हाल ही में मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेंग्यून 4B लॉन्च करने वाला देश है चाइना। क्वेश्चन नंबर 151। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो हाल ही में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 152। हाल ही में मेघालय का 12वां जिला कौन सा बना है? ऑप्शन है मैरंग, विजयनगर, मेलेरकोटला या फिर मैला दुथुरै। तो हाल ही में मेघालय का 12वां जिला मैरंग बना है। क्वेश्चन नंबर 153।
हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? ऑप्शन हैं डेनमार्क, इंडिया, फ्रांस या फिर स्पेन। तो हाल ही में डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है। क्वेश्चन नंबर 154। हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? ऑप्शन हैं उड़ीसा, केरला, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। तो हाल ही में जीका वायरस का सबसे पहला मामला केरला में पाया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 155। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर 156। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? ऑप्शन है राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर या फिर बालासोर। तो हाल ही में उड़ीसा के एक जिले के लिए प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री की जीआई टैग की मांग की गई है, उसका नाम है कटक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कटक। क्वेश्चन नंबर 157। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? ऑप्शन हैं जया बच्चन, करीना कपूर, विद्या बालन या फिर करिश्मा कपूर। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बदलकर विद्या बालन के नाम पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 158। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 10वां, चौथा, तीसरा या फिर 5वां। तो भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 159। बेंगलोर ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा लास्ट सवाल है, हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन रही है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर अल्फाबेट। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल रही है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद।